गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप अच्छे हैं और सभी का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मनीष तंवर है, राहुल प्रजापति, सूरज धामी, पंकज, सोहन शेख, आकाश जी, दुर्गा, पूजा भारती, धीरज, वरुण, राहुल, ऋतिक पवार जी, प्रदीप पटेल, सुमन कुमारी, है ना, पुनिया जी, पवन, मोनू प्रजापति, मनीषा शेखावत जी, आ, माली जी, सौरभ कुमार, सूपी खातून, राहुल। बेटा एक बार मुझे ये बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर है? चौहान जी, सनी जी, रविपाल, दीपक, सचिन, रवि प्रताप सिंह, गुलशन, पिंटू, रोहित, नितेश, नवीन, वंश चौहान, अनुभव, पूजा भारती, भावना तेवतिया जी। बेटा सभी का स्वागत है। आवाज क्लियर है ना? एक बार केवल थम्स अप कर देना आप लोगों को। अगर आवाज क्लियर है थम्स अप कर देना, नहीं है तो नो लिख देना, नो। मौसमी उपाध्याय, मनोज चौधरी, यूजर नाम भी यूजर ही है। ठीक है बेटा, थैंक यू बताने के लिए। अब मिक्सचर हमने पढ़ लिया है। पहली 4 क्लासों में हमने ठोक ठोक के मिक्सचर पढ़ा बेटा। मिक्सचर मिक्सचर क्या होता है? मिश्रण। हालांकि मिक्सचर का मैं अभी भी बता रहा हूं कि एक टाइप हमारा बचा हुआ है, एक टाइप, वो मैं अंत में कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा कठिन सवाल है। और एक दरअसल क्या है, बच्चे ये सोचते रहते हैं कि हाँ भी मान के चलो कि मैं अगर अब कराऊंगा तो बच्चे सोचेंगे अभी भी चैप्टर बचा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम करेंगे क्या कि पहले एलिगेशन को खत्म कर लेते हैं। एलिगेशन की ज्यादा बड़ा एलिगेशन है नहीं, ठीक है। अगर हम अन्य चैप्टर्स के क्वेश्चन भी शामिल करेंगे, देखो एलिगेशन एक ऐसी चीज है, एलिगेशन एक ऐसी चीज है, एलिगेशन यानी कि इसको हम पृथक्करण भी बोल सकते हैं, समानानुपात भी बोल सकते हैं। तो एलिगेशन एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग आप देखेंगे एवरेज में भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है एलिगेशन का प्रयोग, सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है। आपका बेटा एलिगेशन का प्रयोग हम कर लेते हैं समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस में भी होता है, और भी बहुत सारी चीजों में एलिगेशन का प्रयोग होता है। तो अगर हम सारे के सारे चैप्टर ले में हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन ले तो एलिगेशन में 2 दिन लग सकते हैं। पर चलिए ठीक है। और आपका सिंप्लीफिकेशन में भी एलिगेशन का प्रयोग हो जाता है, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह में भी। अब बच्चों मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि फर्क क्या है दोनों में, मिश्रण और एलिगेशन में फर्क क्या है। बेटा मिश्रण और एलिगेशन में फर्क क्या है, हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं। देखो एलिगेशन और मिक्सचर, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, दोनों में फर्क क्या है? देखो मान के चलो ये जो बोतल है इसमें दूध है और ये जो बोतल है इसमें पानी है। बेटा इसमें केवल दूध है, इसमें केवल दूध है, इसमें केवल दूध है और इसमें केवल पानी है। अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊं, इन दोनों को मैं आपस में मिलाऊं तो उसको मिश्रण बोलेंगे, यानी कि मिक्सचर बोलेंगे। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटा केवल सुने, आप चीजों को सुने, है ना। ये सारी चीजें मेरी जिम्मेदारियां हैं कि भाई पूरा कराना। सीआरपीएफ में कठिन आया था, यहां वो आया था, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं कसूरवार हूं। अगर ऐसी कोई चीजें होती है ना, मान के चलो कि कोई आपको दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं कसूरवार हूं। केवल आप मेरी इतनी बात को मान ले, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सुने बस, है ना, कमेंट ना करें, केवल सुने बेटा, सुने, आप केवल सुनने पे ध्यान दें। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बोतल में है दूध और इस बोतल में है पानी। इस बोतल में दूध है बेटा, इस बोतल में है पानी। अगर मैं इन दोनों को मिला लेता हूं तो उसको बोलेंगे मिश्रण। यानी कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। दूध में पानी मिला रहा हूं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिश्रण बोलते हैं। अब एलिगेशन क्या होता है? व्हाट इज एलिगेशन? ठीक है बेटा, व्हाट इज एलिगेशन? एलिगेशन क्या होता है? एक बच्चा कह रहा पार्टनरशिप की वो डाल दो, पार्टनरशिप की डाल तो दी वर्कशीट, उसका तो मैंने सॉल्यूशन भी करा दिया। पार्टनरशिप की वर्कशीट का तो सॉल्यूशन भी करा दिया। तुम कहां सोए रहते हो हर्ष तिवारी, है ना। उसके बाद में एज की नहीं डाली है, वो डाल देंगे, है ना, आज के लिए बोला हुआ है। अब बच्चे, अब ये क्या होता है? एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन मान के चलो ये भी मिश्रण है, मिश्रण यानी कि इसमें दूध और पानी है, और ये भी मिश्रण है। जब मिश्रण से मिश्रण मिलाया जाए, जब मिश्रण में मिश्रण मिलाया जाए तो उसको एलिगेशन बोलते हैं। बेटा इसमें भी मिक्सचर है, इसमें भी मिक्सचर है, तो इन दोनों को मैं किसी ना किसी अनुपात में मिलाऊं तो उसको हम बोलते हैं बेटा एलिगेशन, उसको एलिगेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको एलिगेशन बोलते हैं। आइए
अब बच्चों बातों को सुनना समझना। हम्म देखो, सीधा देखो हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं, क्योंकि और इसका मैं बेसिक क्या ही बताऊं आपको। ठीक है, जब हमें तरीका यही लेना है, दो तीन छोटी बातें हैं उनको ही केवल मैं बताऊंगा यहाँ। देखो क्या कह रहा है यहाँ, जैसे ये सवाल एमटीएस में आया हुआ है 2023 में, है ना। मान के चलो इसका, और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जो एलिगेशन होता है वो एवरेज होता है। ना 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 ना, एवरेज तो होता क्या है कि दो चीजें हैं, उनके ठीक बीच की चीज को हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं की ठीक बीच की जो अवस्था है उसको हम एवरेज कहते हैं। एलिगेशन वो चीज नहीं है। अभी हम एलिगेशन को बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, 140 रुपए प्रति किलोग्राम और 90 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दो किस्म के चावल के मिश्रण का मूल्य 110 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बेटा हमारे पास में दो प्रकार का चावल है। जो पहला चावल है, जो पहला चावल है, और बच्चे ये दूसरा चावल है। दो प्रकार का चावल हमारे पास में है, दो प्रकार का चावल हमारे पास में है। जो पहला चावल है बच्चे, उसका मूल्य है 140 रुपए प्रति किलो, 140 रुपए प्रति किलो। जो दूसरा चावल है उसका मूल्य है 90 रुपए प्रति किलो। ठीक है, 90 रुपए प्रति किलो। जो पहला चावल है उसका मूल्य है 140 रुपए प्रति किलो, जो दूसरा चावल है उसका मूल्य है 90 रुपए प्रति किलो। कह रहा दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दो किस्म के चावल के मिश्रण का मूल्य हो जाए 110 रुपए प्रति किलो। आप जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि बेटा एक मूल्य तो इससे बड़ा होएगा, ठीक है, और एक मूल्य इससे कम होएगा। एलिगेशन में आप हमेशा देखेंगे कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य हो जाए 110 रुपए प्रति किलो। 110 एक ऐसी संख्या है जो 140 से तो छोटी है, 110 एक ऐसी संख्या है जो 90 से बड़ी है। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये आपको केवल सीपी ही लेना है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य ही लेना है। आप ये देखेंगे कि ये जो 110 है ये सीपी रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सीपी। ठीक है, सीपी रहेगा। तो हमने करा क्या बेटा, 140 में से अगर मैं 110 घटा देता हूं तो ये तो है 30, और बच्चे 110 में से अगर मैं 90 घटा देता हूं ये कितना है, 20 है। तो हमें केवल अनुपात बनाने होते हैं। जब हम अनुपात बनाएंगे तो जीरो से जीरो कट जाना है, तो ये आगे बचे 2:3। तो दोनों को 2:3 के अनुपात में मिलाना था। 2:3 का मतलब ये हो गया, 2:3 का मतलब ये हो गया इनकी क्वांटिटी का रेशो है कि 2 किलो तो लेते हम इसको और 3 किलो लेते 90 को। यानी कि जो 140 रुपए है ना, जो चावल 140 रुपए किलो का है वो तो 2 किलो लिया जाएगा, जो चावल 90 रुपए प्रति किलो का है वो 3 किलो लिया जाएगा। ठीक है, तब मिश्रण का मूल्य बनेगा 110 रुपए किलो, है ना। नहीं तो चेक करके देख लो भी, 140 वाला लेना है 2 किलो तो 14 दूनी 28 यानी कि 280 रुपए का हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चे 90 किलो वाला लेना है 3 किलो तो 9×3 = 27 270 का हो जाएगा। तो ये कुल मूल्य कितना हो गया जी, जीरो। 8 और 7 15 का जीरो, 2 2 4 5, है ना। टोटल चावल कितना है बच्चे, टोटल चावल, ठीक है, गड़बड़ कर लिए क्या, 14 दूनी 28 280 और 9×3 = 27, हाँ सही तो है। 140 का है जी 2 किलो, 14 दूनी 28 ये भी ठीक है, 9×3 = 27 ये भी ठीक है। तो 500 हो गया, 500 और कितना है वो, 3 और 2 5। आ आ आ आ आ सही, यानी ये चीज़ हम गलत बता रहे हैं। हाँ एवरेज तो वो है ही नहीं, क्या बेवकूफ़पन्नी की चीज़ें लिखने बैठ के हम, ठीक है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बात आपकी समझ में आई है ना। हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम एलिगेशन को ये मान बैठते हैं कि ये जो चीज है बेटा, ये जो चीज है ये एवरेज है। तो ये एवरेज नहीं होती। एवरेज तो क्या होएगा, इनके ठीक बीच का जो मूल्य होएगा वो एवरेज होएगा बेटा। ठीक है भाई, कल क्लास हुई थी, ठीक है ना, कल क्लास हुई थी बेटा, कल क्लास हुई थी। चलो करो एक क्वेश्चन और, देखना बच्चे प्लीज। अच्छा ये गलत जोड़ दिया हमने, ओके 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 ओके। हाँ मतलब 550 आ रहा होगा, 5 का भाग देते हैं। चलो कोई नहीं, छोड़ो उसे, आओ। हम्म,
छोड़ो, यहां बता दूंगा, चलो आओ देखो। 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य है, देखो हमेशा ध्यान रखना मिश्रण का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य की ही बात करेगा वो, 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु वो है बेटा हमारे पास में 12 रुपए प्रति किलो की। जो दूसरी वस्तु है वो है हमारे पास में 18 रुपए प्रति किलो की। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य हो जाए, क्रय मूल्य, ध्यान रखना ये क्रय मूल्य है, मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाए 15 रुपए प्रति किलो। हमें कुछ नहीं करना बेटा, 15 एक ऐसी संख्या है जो 12 से तो बड़ी है, 15 एक ऐसी संख्या है जो 18 से छोटी है। तो भैया 15 12 से कितनी ज्यादा, आप कहेंगे 3 ज्यादा है। 18 15 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 3 ज्यादा है। तो दोनों को जो मिलाना पड़ेगा बेटा वो 1 1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 1 1 के अनुपात में, दोनों को 1 1 के अनुपात में, यानी कि बेटा बराबर लेने पड़ेंगे। तो मैं आपको इसको ये बताना चाह रहा था कि जो 12 रुपए किलो की वस्तु अगर हमने वो 1 किलो ले ली तो 12 एकम 12, जो बच्चे वस्तु 18 रुपए प्रति किलो की है वो भी 1 किलो ले ली, 18 एकम 18। अब की बार सही जुड़वा दी हूं, है ना। तो दोनों वस्तु कितने की होगी, 30 की होगी, 30 की होगी। और क्या वस्तु है, 1 और 1 2, तो दोनों वस्तु 30 की होगी। तो कितना रेट आ गया, 15 ही तो आ गया, 15 ही तो आ गया, है ना। चलो आइए, शाबाश शाबाश शाबाश, है ना। किसी को दिक्कत इसमें एक बार थम्सअप कर दीजिएगा बेटा, एक बार थम्सअप कर दीजिएगा, क्लियर है ना, है ना। एलिगेशन बहुत बेहतरीन चीज है, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है गणित में, बहुत ज्यादा प्रयोग है, करो। एक बच्चा कह रहा हमारे मोबाइल पे कल क्लास नहीं चली। अच्छा एक बात बता, रोटी जब खाते हो तो वो खुद ही खानी पड़ती है, टी पंखा भी ऑन करोगे तो बटन दबाना पड़ेगा, तो मोबाइल में जब खोल के देखोगे ही नहीं तो कैसे चल जाएगी, ठीक है, उसके लिए भी तो करना पड़ेगा, है ना। ऐसी बातें क्यों करते हो। एक श्रीमान जी कह रहे हैं कि वीडियो ये कब तक रहेंगी मोबाइल पे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। बेटा हमारे देश में दूध में जो पानी मिलाया जाता है, हमारे देश में दूध में जो पानी मिलाया जाता है तो उसका मूल्य 0 होता है। भाई जो दूध में पानी मिलाएगा, ऐसे तो है नहीं कि वो कोई बोतल खरीदेगा मिनरल वाटर की, है ना, कोई बिसलरी की बोतल खरीदेगा, ऐसे तो है नहीं। हमारे देश में जो दूध में पानी मिलाया जाता है वो मुक्त वाला होता है, मुक्त वाला बेटा, है ना। तो 32 रुपए प्रति लीटर के 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में, 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। पानी होता है हमेशा 0 रुपए का, है ना, जो पानी दूध में मिलाया जाता है वो 0 रुपए का होता है। तो 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना बच्चे, आपको केवल 32 में से 28 गए तो आप कहेंगे 4 बचेगा, और 28 में से 0 गए तो कितना बचा, 28। रेशो का कॉन्सेप्ट है जी, तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी कि बेटा 7 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाना है, 7 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाना है, तो 7 1 का रेशो आएगा, 7 1 का रेशो आएगा बेटा, है ना। अब तुम जो ना कल की क्लास तो चलो तुम छुटकी होगी आपकी, इन्हीं कमेंट्स की वजह से तुम आज की क्लास भी छोड़ लोगे, आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, आ जाओ। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चली हैं, कल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होएगा तो ये क्लास आप आज से भी पढ़ेंगे, क्योंकि एलिगेशन पढ़ा रहे हैं आपका, तो भी क्लियर हो जाएगा। देखो 36 रुपए प्रति लीटर वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य हो जाए 28 रुपए प्रति लीटर। 36 रुपए प्रति लीटर वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। प्यारे बच्चों, मिल्क एंड वाटर की बात चल रही है,
मिल्क एंड वाटर की बात चल रही है ना, यहाँ भी मिल्क एंड वाटर ही लिखना था। लिख क्या दिए हैं हम, ये मिल्क है और ये वाटर है ना। तो बेटा जो दूध है वो है 36 रुपये प्रति लीटर का, और उसमें जो पानी मिलाया जाएगा वो 0 रुपये प्रति लीटर का। तो दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य हो जाए 28 रुपये प्रति लीटर। ठीक है बच्चे, क्या करने का, कुछ नहीं करने का, केवल एलिगेशन लगाने का। ये कितना बचा कि भाई 36 में से 28 गए तो ये बचा 8। ये कितना बचा जी, 28 में से 0 गए, ये बचा 28, है ना। तो जी 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो बच्चे ये क्या आया, 7:2 आया, 7:2 आया, 7:2 आया बेटा, 7:2, है ना। आओ चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बेटा। बेटा प्लीज देखना इस क्वेश्चन को, इसका उत्तर दीजिए आप प्लीज। देखो अब ये इससे ठीक ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा, ये उससे ठीक ऊपर का क्वेश्चन है। यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है एक पंसारी को 26 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 10% का लाभ हो। बेटा क्या है, चाय है, ये पहली चाय है ना, ये दूसरी चाय है। दो प्रकार की चाय है एक पंसारी के पास में, ठीक है, पंसारी, एक पंसारी के पास में दो प्रकार की चाय है। दो, जो पहली चाय है वो है 26 रुपये प्रति किलो की, है ना। कुछ टीचर यहाँ ऐसे लिख लेते प्रति केजी, हालांकि हमें मजा नहीं आता, उसको क्या फायदा अभी, जब 26 रुपये प्रति किलो है, मैं यहाँ प्रति किलो ही लिख लूंगा तो क्या फायदा है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हमारा, जल्दी करने की हमें कोशिश करनी है ना। बोल तो उस चीज को हम रहे हैं, है ना, 26 रुपये प्रति किलो। तो 26 रुपये प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो, है ना। जो दूसरी चाय है उसकी कीमत है 32 रुपये प्रति किलो। तो कहता दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम, मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर मैंने आपको बताया, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो चीज रखी जाती है, यहाँ जो चीज रखी जाती है वो सीपी होती है, सीपी। और वो कह रहा 30 रुपये में बेचने से, वो कह रहा है 30 रुपये में बेचने से, तो ये तो एसपी है बेटा, एसपी है। आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि यहां बीच में जो रखा जाएगा बेटा वो हमेशा क्रय मूल्य होएगा, वो क्रय मूल्य होएगा, और ये तो विक्रय मूल्य है। तो प्यारे बच्चों उसने बोला है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का। हम जानते हैं बेटा 10% का जो फ्रैक्शन होता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 1/10। यानी बच्चे लाभ हानि हम पढ़ गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ गए हैं भैया जी। 10% का लाभ यानी कोई चीज 10 में खरीदी तो जरूर कितने में बेची, 11 में, 11 में बेची। 10 में खरीदी तो कितने में बेची, 11 में बेची। यार क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो गया, चलो अभी मैं, है ना, थोड़ा सा हार्ड हो गया, आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसका डेटा बदल देता हूँ। क्यों बदल देता हूँ ये चीजें भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, है ना। दरअसल क्या है, अभी मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना चाहता हूँ, ये कैलकुलेशन वगैरह तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये चीजें भी हम पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत ना। आओ ठीक है, पहला आप ये चीज समझ लो, क्योंकि पहला ही सवाल है इस तरीके का। मैं नहीं चाहता, ये 33 है बच्चे, कितना है ये 33। प्यारे बच्चे ये 33 है, 33 है ना। चाहे इससे संबंधित आंसर भी ना आ रहे हो हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर चाहे कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, डजंट मैटर, क्योंकि मैं भी केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। जो समझदार बच्चे हैं वो समझ भी रहे होंगे, ना, जिन बच्चों पर आता है वो समझ भी रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो बेटा 10% का लाभ हुआ, 33 रुपये में बेचने से 10% का लाभ हुआ। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 में खरीदा, 11 में बेचा। तो 11 में थोड़ी बेचा, क्वेश्चन कह रहा 33 में बेचा। तो 11 का मतलब 33 है, तो 1 का मतलब कितना है, 3 है। 1 का मतलब कितना है, 3 है बेटा। 1 का मतलब कितना है गुरुजी, 3 है। तो 1 का मतलब 3 है, तो 10 का मतलब कितना है, 10 या 30। 10 का मतलब कितना, 10 या 30। हो सकता है वो ओरिजिनल भी 33 ही हो, पर चलो कोई बात नहीं। आओ अब हमें यहाँ सीपी रखना था, सीपी कितना आ गया, 33 आ गया।
अब हम लगा सकते हैं बच्चे, ठीक है, अब हम लगा सकते हैं जी 32 में से 33, अरे रे 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 रे, हाँ ये तो सारा ही भंडा कर लिया हमने। अब ये कैसी संख्या आ गई, इससे भी बड़ी है, इससे बड़ी है, ये तो सारा ही मामला खराब हो गया। ओरिजिनल ही क्वेश्चन हमें करना पड़ जाएगा ये। चलो तुम कोई बात नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ लौट के, पहले आप एक आध सवाल कर लो ऐसा, है ना, एक आध क्वेश्चन कर लो, उसको लास्ट में कर लेंगे अभी, ठीक है। इजी तो है ही, 11 का मतलब 30 है, मैं कैलकुलेशन कठिन नहीं कराना चाहता आपसे, कोई बात नहीं, आ जाओ। इसको पहले इसको कर लो फिर उसको कर लेते हैं, पहले इसको कर लो फिर उसको कर लेते हैं। देखो, इन व्हाट रेशियो शुड व्हीट कॉस्टिंग ₹23 per kg be mixed with wheat costing 40 per kg so that by selling the mixture at 20 per kg there is a profit of 25%। बच्चे अगर हमें 25% का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, तो देखो 25% का मतलब होता है बेटा 1/4, 1/4 है ना, 1/4। यानी कि कोई चीज हमने, जब हम रेशो बना रहे होंगे सीपी और एसपी का, जब हम रेशो बना रहे होंगे सीपी और एसपी का, तो आप कहेंगे सर 4 में खरीदा और 5 में बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा, पर वो कह रहा 20 में बेचा, तो 5 का मतलब 20 है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो खरीदा कितने में, 4 चौके 16 में, खरीदा कितने में, 16 में। तो कहता है मेरे बच्चे कि जो पहले प्रकार का जो अनाज था गेहूं, और जो दूसरे प्रकार का गेहूं था, पहले प्रकार का जो गेहूं था वो था 23 रुपए प्रति किलो का, दूसरे प्रकार का जो गेहूं है वो है 14 रुपए प्रति किलो का, ठीक है ना, 14 रुपए प्रति किलो का। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने से, ये जो 20 रुपए प्रति किलो है ये तो क्या है, एसपी है, एसपी थोड़ी चाहिए मुझे, 20 में बेचने से 25% का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने में, 16 में। लाभ हानि हम पढ़ काए हैं, खरीदा कितने में, 16 में, ठीक है। आ जाओ जी, 23 में से 16 घटा दूं तो कितना आया जी, 7, और 16 में से 14 घटा दूं कितना आया जी, तो किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, 2:7 आ गया। किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या हो तो 2:7 आ गया, वो भी अभी मैं करा देता हूँ, आप परेशान ना हो, वैसे है ना, वो भी अभी करा देते हैं, परेशान ना हो आप, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ क्या रखा जाएगा, सीपी रखा जाएगा बेटा। जब हम एलिगेशन लगा रहे होते हैं तो यहाँ क्या रखा जाएगा बेटा, क्रय मूल्य रखा जाएगा, यहाँ क्या रखा जाएगा, क्रय मूल्य रखा जाएगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है टेलीग्राम पे मैसेज ओपन करवा दीजिए, रात को 8 बजे से 10 बजे का टाइम क्या कम है, फिर पढ़ेगा कब, अगर टेलीग्राम पे तू मैसेज अभी से ही करेगा तो पढ़ेगा कब भाई। ये बालक पागल हैं या मुझे ही लगता है ऐसा, है ना भाई, पढ़ा तो हम काफी दिनों से रहे हैं, पढ़ा तो हम काफी दिनों से रहे हैं, ये बालक पागल वागल तो नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं। भरत शर्मा, अभी आ रहा हूं मैं उस क्वेश्चन को, ठीक है ना, उस क्वेश्चन पे अभी आ रहा हूं, बेकूपनी की बातें मत कर, अभी आ रहे हैं 1 मिनट में, ठीक है। अरे वहां 11 का मतलब 30 था, इसलिए क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, 11 का मतलब 30 था, 1 घंटा तुम्हें ये समझाने में लगता कि 11 से ये कितनी बार कटेगा। मैं यहाँ यार कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, मैं भी जानता हूं जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और तुम यार, कहने का मतलब ये है, मैं कब कह रहा हूं यार उस क्वेश्चन में मिस्टेक है, अरे मैं कब कह रहा हूं उस क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं तो नहीं कह रहा, वो तो आया हुआ सवाल है। ऐसे ही तुमने वो जो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन था 3500 वाला, तो यार टीचर की बातों को समझा करो, वहां भी मैं क्या है एक अलग चीज बताना चाह रहा था, मैंने क्वेश्चन का डेटा काट के कुछ और लिख दिया, आपने अलग मतलब निकाल लिया, है ना। ऐसा मत करा करो यार, ऐसा मत करा करो, अध्यापक की बातों को समझा करो। एक बच्चा कह रहा पिछले क्वेश्चन में कि 16 कैसा आया। अब हमारे पास में बालक जो ना इतने कमजोर रह गए हैं, इतने कमजोर रह गए हैं, जब वहां कह दिया कि भी 25% का लाभ हुआ, 25% का, 25% का लाभ हुआ, तो लाभ हानि को भूल गए हो क्या, 25% का लाभ हुआ यानी कि बेटा 25% का मतलब वो 1/4, यानी कि कोई चीज 4 में खरीदी, 4 में खरीदी तो बेची कितने में, 5 में। वो कह रहा 5 में नहीं बेची, 20 में बेची, वो 20 में बेचा बता रहा है, तो 5 का मतलब 20 है यानी कि 4 गुना, तो फिर 4 का मतलब क्या है, ये 4 गुना ना होएगा, तो क्रय मूल्य कितना होएगा, 16 होएगा। क्या लाभ और हानि भूल गए, लाभ और हानि भूल गए हो क्या, ठीक है, आओ शाबाश। देखो यार आकाश भाई, जो बच्चा ये कह रहा है कि जी टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर दो अभी, तो फिर कैसा बच्चे मान के चला मैं उन्हें, एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन किस अनुपात में पानी को, समझना,
किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए, पानी को रसायन में। देखो पानी पहले बोला है, किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो सके, है ना। तो बच्चे पानी को रसायन में मिलाया जा रहा है, पानी को रसायन में मिलाया जा रहा है, पानी को रसायन में। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हमारे देश में ये जो चीजें मिलाई जाती हैं, पानी जो मिलाया जाता है किसी भी चीज में, वो 0 रुपए का होता है, ठीक है। तो पानी तो है 0 रुपए का, और रसायन की कीमत कितनी है, 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है। अब फिर देखो बेटा कि 20 रुपए में बेचने से 25% का लाभ हो, 25% का लाभ, तो 25% का लाभ यानी कि 25% का मतलब है 1/4, 1/4 लाभ की बात कर रहा है। तो हम यहां से रेशो बना लेंगे सीपी और एसपी का। कैसे बना लेंगे बच्चे, हम जानते हैं कि भैया कोई वस्तु 4 में खरीदी और 4 का 25% 1 है, तो बेची कितने में, 5 में। वो कह रहा 20 में बेची, 20 में बेची, तो 5 का मतलब 20 है जी, तो 5 चौके 20। तो खरीदी कितने में जी, सीपी कितना है 4, 1 यूनिट का मतलब भी 4, तो 4 चौके 16। खरीदी कितने में, 16 में। खरीदी कितने में बेटा, 16 में, तो 16 यहाँ आ गया। एलिगेशन लगाने का है, 25 में से 16 गए तो 9 बचा, और 16 में से 0 गया तो 16 बचा। तो अनुपात आया जी 9:16, 9:16, 9:16, ये हमारा करेक्ट उत्तर है। 9:16 हमारा ये करेक्ट उत्तर है बेटा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इज इट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब उस सवाल पे आ जाते हैं। अब देखो इस सवाल का जो डेटा मैंने चेंज करा था ना, वो आपको दरअसल क्या था कि मैंने इसलिए करा था कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। यहां मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम यहां अकलमंद बन जाओ कि भी हाँ सवाल गलत है या सही है, इस चीज का मेरे यहाँ बिल्कुल भी मत नहीं है। केवल मैं ये चाहता था कि भी हाँ, ये चाहता था कि 11 का मतलब 33 हो जाए, ठीक है। मैं आपको, क्योंकि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, अभी भी देखो कई बच्चों ने ये पूछा जी आपने वहां 16 क्यों लिख दिया, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। मैं भी जानता हूं जब सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ये कैलकुलेशन तो एक ऐसी चीज है जो धीरे 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 सारी क्लियर हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा उल्टा क्यों किया, बेटा उल्टा इसलिए किया कि यहां उसने पहले पानी के बारे में बोला है, पानी, ठीक है ना, यहां पानी का सब नाम लिया उसने, ठीक है। जो चीज पहले कहेगा उसको लेना। कह रहा किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए, पानी को रसायन में, पानी को रसायन में। तो पानी को, पानी ये है, रसायन ये है, ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि पहले बोला क्या है उसने, नहीं तो गलत कर दोगे आप, 16:19 कर दोगे, ठीक है। वो कह रहा पानी को रसायन में, पानी को रसायन में, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। पानी पहले बोला है तो पानी ही पहले लिया जाएगा, ओके। चलो पानी ही पहले लिया जाएगा। अब आ जाओ, देखो मेरे काबिल बच्चों, एक पंसारी को 26 रुपए प्रति किलोग्राम और 32 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। अब बात फिर वहीं आ रही है, बात फिर वहीं आ रही है कि बेटा 10% का लाभ कब होगा, 10% का लाभ कब होगा, कि भैया 10% का जो फ्रैक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। यानी बच्चे अगर आप रेशियो बनाएंगे तो आप ये कहेंगे कि भैया सीपी और एसपी अगर आपको निकालना है तो कोई वस्तु 10 में खरीदी और 11 में बेची, 11 में बेची। तो मेरा तात्पर्य ये था कि सवाल में 11 का मतलब 30 दिया हुआ है, वो कह रहा 30 रुपए में बेचने पर 11 का मतलब 30 दिया हुआ है। तो जब आप करते कि भैया जो 30 है, 30 जो है वो 11 यूनिट का मान है, 11 यूनिट का मान है, और आपको चाहिए 10 यूनिट का मान, तो आपका सीपी कितना आ जाता है, ये आपका सीपी आ जाता। तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका कठिन हो जाता है, ये मैं चाह रहा था। कैलकुलेशन कितना हो जाता आपका, मतलब सीपी कितना हो जाता, 300/11। सीपी कितना हो जाता, 300/11। तो मैं इस चीज से आपको बचाना चाहता था, बाकी मुझे तो कोई समस्या है ही नहीं। सीपी हो जाएगा जी 300/11। अब यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, हालांकि एक बात मैंने आपको बताई थी पीछे, ठीक है ना बेटा, एक बात मैंने आपको पीछे बताई थी बच्चे। क्या बताई थी कि जब जिंदगी में ऐसा वक्त आए, जिंदगी में ऐसा वक्त आए कि ये 11 मुझे खत्म करना हो, तो आप 11 की गुणा यहां कर लो, ठीक है। ये आपको कई बार करना पड़ेगा, जब आपको एक चैप्टर आएगा ना बेटा, साधारण ब्याज में ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे। तो 11 की गुणा आपको यहां करनी है, इस 11 को खत्म करने के लिए 11 की यहां भी करनी है और 11 की यहां भी करनी है। अब देखना ये कितना हो गया, नए सिरे से लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, नए सिरे से लिखता हूं, यहां भी लिख सकता हूं पर समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब हमने क्या करा बेटा, अनुपात का मामला है तो सब जगह 11 की गुणा कर दी। ये कितना हो गया, 11 × 6 = 66 का 6,
ठीक है जी। 11 दूनी 22, 22 में 6 जोड़ दूं तो 28, 286 हो गया। 11 की गुणा यहाँ कर दीजिए, 11 दूनी 22, बहुत बढ़िया। 11 दिया 33, 33 में जो 2 जोड़ दूं तो 35। और ये कितना हो गया बेटा, 11 से 11 मुझे खत्म करना था तो ये कुछ भी नहीं हुआ, 11 से 11 खत्म करना था तो ये तो केवल 300 रह गया। अब ये मेरा उत्तर आ गया, है ना। वो केवल मैंने समझाने के लिए किया था, आपको समझाने के लिए किया था। भैया 352 में से अगर 300 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 52 आएगा, और भैया जी 300 में से 286 घटाएंगे आप कहेंगे 14 आएगा, 14। जब आप काटने के लिए जाएंगे 2 से ये कटेगा बेटा 26 बार, और बच्चे ये 2 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो 26-7 का अनुपात आया बच्चे, 26-7 का, 26-7 का अनुपात आया। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर है बेटा, ठीक है। 26-7 का अनुपात है। 30 क्यों आएगा, पागल है क्या तू? अरे 30 विक्रय मूल्य नहीं है, सुबह से ही बता लग रहा हूं कि यहां पे क्रय मूल्य लेना। 30 विक्रय मूल्य नहीं है तो क्रय मूल्य नहीं लोगे बीच में यार, हद है। अब मुझे एक बार बताओ, यहां आते आते आप एक चीज मुझे बताइए, सर हाँ बिल्कुल क्लियर है, हमें कोई समस्या नहीं है। एक बार थम्स अप कर दीजिए, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। एक बार थम्स अप कर दीजिए, सर बिल्कुल क्लियर है। हम्म बताओ बेटा प्लीज, एक बार बताइए सभी। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वो बालक है जिनकी समझ में नहीं आ रहा, ये वो बालक है जो लाभ और हानि भी भूल चुका है, जो लाभ तथा हानि भी भूल चुका है। पहले तो बेटा ये दोनों ही चीजें मैंने आपको बताई हैं, दोनों ही चीजें आपको बताई हैं। अब देखो, थोड़ा सोच के देखो कि क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं। यानी कि लाभ, हमें ये पता है कि भी कोई चीज हमने 30 रुपए में बेची, और 30 रुपए में बेचने से 10% का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने में, है ना। जब मुझे पता है यहाँ खरीदने वाला यानी कि सीपी आएगा, तो क्या लाभ हानि हमारे दिमाग से निकल गई है। भाई 30 रुपए में बेचने से, 30 रुपए में बेचने से 10% का लाभ हुआ, तो 10% का मतलब 1/10 है, यानी कि 10 में खरीदा 11 में बेचा, तो क्या 11 यूनिट का मतलब 30 ना। तो सीपी हम कैसे निकालेंगे कि भाई ये जो 30 है वो 11 यूनिट का मान है, और सीपी चाहिए तो यानी कि 10 यूनिट का मान चाहिए, तो 300/11। तो सीपी कितना आ गया, 300/11, 300/11। फिर बात ये आती है कि भाई 300/11 एलिगेशन में ऐसे भी लगा लेता है यहाँ भी, पर कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाती। तो ये चीज भी मैं आपको पहले बता चुका हूं साधारण ब्याज में, आप याद करो उन चीजों को, कि जब इस फ्रैक्शन को काटना होता है तो 11 की गुणा मैंने यहां कर ली, यहां भी कर ली, यहां भी कर ली। ये चीजें मैंने बताई हैं आपको, पर दिक्कत क्या है, जो पुरानी बातें बता चुका हूं मैं आपको, उनको आप भूलते हुए जा रहे हैं। ये चीजें मैंने आपको एसआई में बताई है, जाके चेक करना आप, है ना। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनों बातें ही मैंने आपको बताई हैं, दोनों बातें ही मैंने आपको बताई हैं। तो यार उस चीज का मैंने बता तो दिया कि वो मैंने 33 तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लिया था, है ना, वो बता तो दिया मैंने। आओ। देखो, और कैसे सवाल इसमें पूछे जा मेरे बच्चों, काबिल बच्चों, आना जरा। कहता है कि जी दो प्रकार की चाय, पहले प्रकार की चाय की कीमत है 27 रुपये प्रति किलो, दूसरे प्रकार की चाय की कीमत है 32 रुपये प्रति किलो। दोनों को एक साथ मिश्रित करने पर मिश्रण की कीमत हो जाती है 30 रुपये प्रति किलो। दूसरे प्रकार की चाय की मात्रा क्या होनी चाहिए यदि पहले प्रकार की चाय की मात्रा है 60 किलो। ठीक है बच्चे, सेम ही क्वेश्चन है बच्चे, सेम ही क्वेश्चन है। आओ। हाँ रट्टा तो मारते हैं ये। देखो, जो पहले प्रकार की चाय की कीमत है बच्चे, पहले प्रकार की चाय की कीमत और दूसरे प्रकार की चाय की कीमत, है ना,
रट्टा भी तो ना मारते, रट्टा मारते तो फिर ये चीज भूल कैसे जा। पहले प्रकार की चाय की कीमत है 27 रुपये प्रति किलो, दूसरे प्रकार की चाय की कीमत है 32 रुपये प्रति किलो ना। इनका सबसे बड़ा सिरदर्द ये है, जैसे ही चैप्टर शुरू करा तो मैंने बताया यहाँ बीच में सीपी रखा जा। कहता दोनों को एक साथ मिश्रित करने पर मिश्रण की कीमत है 30 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये प्रति किलो। तो बच्चे ये जो 30 है ना, ये क्रय मूल्य है, सीपी है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है वहां, एक क्या कई कह रहे हैं जी वहां आप 30 को ही रख दो, विक्रय मूल्य को ही रख दो। कैसे रख दूंगा मैं वहां विक्रय मूल्य को उस सवाल में, इसमें तो 30 क्रय मूल्य ही है ना। तो लगा दिया जी, ये कितना आया, 2 आया, 2। ये कितना आया जी, ये आया 3। अब इस चीज का मतलब क्या है बेटा, कि पहले प्रकार की जो चाय है, पहले प्रकार की जो चाय है अगर वो 2 किलो है, तो दूसरे प्रकार की जो चाय है वो 3 किलो है। तो कहता है दूसरे प्रकार की चाय की मात्रा क्या होगी यदि पहले प्रकार की चाय 60 किलो है, यानी 2 का मतलब 60 है, क्वेश्चन में 2 का मतलब 60 है, 2 का मतलब 60 है, तो 1 यूनिट का मान है 30, 1 यूनिट का मान है 30, 1 यूनिट का मान 30 है। तो जी 3 यूनिट का मान कितना है, 30 या 90। तो दूसरे प्रकार की जो चाय होगी वो 90 किलो होगी, 90 किलो, 90 किलो बच्चे, 90 किलो। दूसरे प्रकार की जो चाय होगी बच्चे वो 90 किलो होगी, ठीक है। एक शक्ति एजन कौन है, तादवी, वो बार बार पूछ रहा फिजिकल कब होएगा। तो फिजिकल दे के आ जाइए, अगर फिजिकल दे के आने से तू भर्ती हो जावे तो मुझे बता दियो। अगर फिजिकल देने से ही लोग बाग भर्ती होने लगते ना, तो दुनिया भर्ती हो जाती भैया, है ना। मैं भी देखूं हमारे गांव के बाहर भी दुनिया दौड़ती हुई मिले है। अगर दुनिया फिजिकल से ही भर्ती हो जाया करती तो दुनिया भर्ती हो जाती। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत है 240 रुपये प्रति किलो, दूसरे की लागत है 300 रुपये प्रति किलो। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इसको तो हम सीधा भी कर सकें, ठीक है ना, इस पर तो एलिगेशन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये लगा भी सकें पर सीधा करने में ज्यादा फायदा है ना, है ना। जतिन भाई कह रहे दिल्ली पुलिस वाले बैच में आप ही मैथ पढ़ाना। अरे बेटा तू इस बैच का कर ले, ठीक है। दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, अगर हवा में ना उड़ जावे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस में जो 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे ना, अगर तू ये तेरे ये 3 मिनट में ना हो जावे, 3 मिनट में, 3 मिनट में ना हो जावे, इस बैच को ढंग से पढ़ ले तो फिर तू मुझे बताइयो, ठीक है। हमारा पढ़ाया हुआ जो बालक है ना, वो बाद में आकर फिर कमेंट करता है, दुनिया भर के मैसेज आते हैं कि जी यूपी पुलिस में मैंने मैथ में इतने कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, जो किसी और बैच में पढ़े हुए होते हैं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो वो मामले हैं हमारे, वो पढ़ावे चाहे कोई भी, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, तो इस बैच पढ़ ले, ठीक है। जो बच्चे पूछते रहे जी आरपीएफ निकल जाएगा, तो तुम इस बैच कर लो। अगर यहाँ एक भी 35 क्वेश्चन आएंगे ना आरपीएफ में, चाहे एसआई हो या कांस्टेबल हो, अगर एक भी बच्चे जावे ये 35 क्वेश्चन उड़ा दोगे थोड़ी देर में ही। आओ देखो, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों में 2 प्रकार की चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत है 240 रुपये प्रति किलो। देखो 2 प्रकार की चाय है बेटा, जो पहली चाय है, पहली चाय वो है बच्चे 240 रुपये प्रति किलो की, 240 रुपये प्रति किलो की, प्रति किलो, है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये, है ना, कुछ करने की जरूरत ही ना हमें इसमें। पहली जो चाय है वो 240 रुपये प्रति किलो की है। जो दूसरी चाय है, एलिगेशन नहीं सीधा ही कर रहा हूं मैं इसे, जो दूसरी चाय है वो है 300 रुपये प्रति किलो की, 300 रुपये प्रति किलो की, है ना, प्रति किलो की। ये हम सवाल बड़ा ही तो बना रहे हैं, लेकिन कहनी तो ये चीजें, ये जानकारी है तो सवाल में दी हुई है, सीधा ही कर देते हैं हम, पर चलो समझ में आना चाहिए। कहता हूं उनको 5:3 के अनुपात में मिलाया, यानी कि जो पहली चाय थी बेटा 5:3 के अनुपात में मिलाने का मतलब क्या होता है, 5:3 के अनुपात में मिलाने का मतलब ये होता है कि जो पहली चाय है ना, जो 240 के भाव की है, वो तो ले ली हमने 5 किलो, तो कितने की होगी, आप कहेंगे जी ये होगी 1200 रुपये की, 1200 रुपये की, ठीक है। जो दूसरी चाय है बेटा, जो 300 रुपये की भाव की है, वो ले ली हमने 3 किलो, वो कितने, ये कितने की होगी, 900 की, 900 की। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दोनों जो चाय है उनका सीपी कितना हो गया, 1200 में 900 जोड़ दिया, तो आपने जो चाय खरीदी है ना, आपने चाय खरीदी है 1200 में 900 जोड़ दिया 2100 रुपये की, आपने चाय खरीदी है 2100 रुपये की। ये चीज हम डायरेक्ट भी कर लेते, यहां तक जो हमने सवाल करा है यूं ही करा है आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट ही कर लेते, ठीक है। 240 पंजे और 300 तीये, डायरेक्ट ही हो जाता। पर चलो, कहता मिश्रण को बेच रहा 315 के भाव से, तो अब मैं एसपी निकाल लेता हूं, एसपी
यानी विक्रय मूल्य। मिश्रण कितने का है? 5 और 3 8। बेटा ये 5 किलो चाय है, 3 किलो चाय है, यानी 8 किलो को मैं बेच रहा हूं 315 के भाव में। 315 तो कितने की बेच रहा हूं? 8 पंजे 40 का 0, ठीक है जी। 8 एकम 8 4 12 का 2, 8 3 24 और 1 25, 2520 की बेच रहा हूं बेटा। तो क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है? लाभ हो रहा है। कोई चीज मैंने 2100 में खरीदी, 2520 में बेची, कितने का लाभ हो रहा है? 420 का। 420 का लाभ हो रहा है मुझे, 420 का। और 420 का लाभ कितने पे हो रहा है? 2100 पे, क्योंकि सीपी पे ही लाभ होता है, प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो भैया जी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 21 दूनी 42। तो आप कहेंगे सर 20% का लाभ हुआ, 20% का। आपको भी पता है कि ये सवाल कुछ है ही नहीं, है ना? आप भी जानते हैं ये सवाल कुछ है ही नहीं बेटा। प्रदीप भाई कह रहे हैं सर मैथ नहीं आता, क्या करें? कुछ ना करें, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ें। पहला चैप्टर है परसेंटेज का, परसेंटेज की पहली क्लास से शुरू कर दे, मैथ आने लगेगा। जो पढ़ें उसको घर पे करें, जो पढ़ें बेटा उसका प्रैक्टिस करें, ठीक है? एक बच्चा कह रहा 5 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं। सही कह रहे हो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार इस बैच को पूरा हो जाने दो भैया विकास कुमार, और जब ये बैच पूरा हो जाए, ठीक है, और पूरा होने का मतलब ये नहीं है ऐसे यूं ही हो जाए, ठीक है, आप उसको ढंग से पढ़ लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तब कहना इस बात को। चलो यार एक और करो ऐसा ही। अब इसका उत्तर आप दोगे, आप इसका उत्तर आप दोगे जी। तो किसना है, तो किसना है? क्या है बेटा इस सवाल का जवाब? A tea producer prepare a tea by mixing two types of tea, first at rupees 80 per kg and second rupees 20 per kg in the ratio 5:3. How much percent of profit will he gain by selling mixture at rupees 21 per kg? ओ भैया मेरे काबिल बच्चों सीधा ही करें, ठीक है बेटा। जो चाय 18 रुपये प्रति किलो की थी, है ना, दोनों को 5:3 के अनुपात में मिलाया ना, 5:3 के अनुपात में। 5:3 के अनुपात में मिलाने का मतलब ये है जो 18 की है वो ली है 5 किलो, तो आप कहेंगे जी 90 रुपए की है। जो बेटा 20 की है, 20 की है वो ली है 3 किलो, आप कहेंगे जी 20 या 60 की है। तो भैया दोनों कितने की खरीदी? 9 और 6 15 की। तो आपका जो सीपी है बच्चे, आपका सीपी है 9 और 6 15 यानी कि 150। बेची कितने की? आप कहेंगे सर ये भी कोई बात है ना? सवाल कह रहा है कि भैया वो 21 के भाव से बेच रहा है, 21 के भाव से। 5 और 3 8, 8 किलो को अगर 21 के भाव से बेचेगा तो 21 अट्ठे 168, 168। आप कहेंगे सर यहाँ साफ दिखाई दे रहा कोई चीज 150 में खरीदी और 168 में बेची, तो जो लाभ है बच्चे, लाभ, लाभ कितने का है बच्चे? 18 रुपए का लाभ है, 18 रुपए का। तो 18 रुपए का लाभ है, लाभ होता क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य 150 है जी, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो जब आप काटपीट करने के लिए जाएंगे, काटपीट करने के लिए जाएंगे तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 3 छिक्के 18, 6 दूनी 12, तो 12%, 12% बच्चे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो पकड़ो, सेम ही क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा फर्क है, बस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा ढंग से और जवाब दीजिए। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हूँ, मैं हूँ परियों की रानी, मैं हाँ 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 ना 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 ना। किसी वस्तु के क्रम से 30 रुपये और 25 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रणों के वजन के अनुसार 5:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया।
यदि 1/7 मिश्रण 1/7 मिश्रण को 20 रुपए प्रति किलो और शेष को 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो बेटा, अब ऐसा ही सवाल है, ये कोई फर्क नहीं है। देखो, कह रहा है कि भी दोनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया है, 5:2 के अनुपात में, 5:2 के अनुपात में। यानी प्यारे बच्चे 30 रुपए प्रति किलो जो यानी पहली वस्तु थी जो 30 के भाव की थी वो तो 5 किलो ले ली, ये तो होगी 150 की। जो बेटा 25 रुपए की थी, जो 25 रुपए की थी वो ली है कितनी? 2 किलो, 50 रुपए की होगी। आप कहेंगे सर सीपी हो गया हमारा 200, सीपी हो गया बच्चे 200, सीपी हो गया 200, है ना। अब कहता है यदि 1/7 मिश्रण 20 रुपए प्रति किलो की दर से, 1/7, तो यार इतना गणित कमजोर थोड़ी आप लोगों का। टोटल मिक्सचर क्या कितना? 5 और 2 7, 7 किलो है, 5 और 2 7, तो 5 और 2 7। वो कह रहा इसका 1/7, इसका 1/7, इसका 1/7 का मतलब है केवल 1 किलो, 1 किलो, है ना। वो जो कह रहा है 1/7 मिश्रण, अरे तुम इतने कमजोर थोड़ी हो। टोटल जो मिक्सचर है कै किलो का? 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 किलो का है। तो कह रहा उसका 1/7, जब टोटल 7 किलो का है तो उसका 1/7 कितना होएगा गुरु? उसका 1/7 कितना होएगा? 1 किलो होएगा। तो कह रहा 1 किलो को तो बेचता 20 के भाव से, 1 किलो को तो बेचता 20 के भाव से, यानी कि 20 रुपए का हो गया। बाकी बचा कितना? 6 बचा। 6 किलो को बेचता है 40 के भाव से, तो 6 चौके 24 यानी कि 240 हो गया। तो आपका भैया एसपी कितना हो गया? आप कहेंगे जी एसपी हो गया 260, 260। तो जी कितने का लाभ हुआ? 240 का खरीदा, 260 में बेचा, 60 का लाभ हो गया। लाभ कितने पे हो गया? 200 पे। प्रतिशत के लिए गुणा 100, 100 से 100 कट गया जी, 2 से कटेगा बच्चे 30 बार, तो 30% का लाभ हो गया। यार मुझे ये तो बताओ कि इसमें दिक्कत क्या है, मुझे ये तो बताओ इसमें दिक्कत क्या है बेटा, मुझे ये बताओ इसमें दिक्कत क्या है ना। दिक्कत यही है कि जो पुरानी बातों को हम भूल रहे हैं, जो हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा मिक्सचर 5 और 2 7, 7 किलो का है, तो 7 का 1/7 1 किलो होता है। तो 1 किलो तो बेच दिया, 1 किलो तो बेच दिया 20 के भाव से, बचा कितना? 6 किलो, 6 किलो बेच दिया 40 के भाव से। तो वही तो है जो पुरानी चीजें हमारे दिमाग से निकल रही हैं, निकल रही हैं, नया तो कुछ है नहीं, नया तो कुछ है नहीं, वही है जो पुरानी बातें हमारे दिमाग से निकल रही हैं। चलिए, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ज़ुल्म बड़ा दुखदायक हूं मैं। करो भैया। चलो पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज को। अब मेरी बातों को सुनिए, समझिए बेटा, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया था अभी। कह रहा दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, क्रय मूल्य पर बेचने पर। बेटा क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने आपको बेईमान दुकानदार वाले सवाल बताए थे कि किसी चीज को क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब ये होता है कि जितने में मैंने खरीदा उतने में ही बेचा। भाई किसी भी चीज को क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब ये होता है कि ये पेन अगर मैंने 10 रुपए में खरीदा है तो मैं 10 में ही बेचने लगूं, है ना। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या होता है? ये वस्तु मैंने 10 रुपए में खरीदी है, 10 में ही बेचने लगूं। तो फिर लाभ कैसे हो सकता है? तो लाभ तब हो सकता है जब वस्तु की मौलिकता के साथ में छेड़छाड़ करी जाए। मौलिकता यानी कि जो उसकी ओरिजिनलिटी है, यानी बेटा उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करी जाए या कोई और गड़बड़ करी जाए, है ना।
तो दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए जाएं, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। अगर क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो 20% का लाभ हो ही नहीं सकता। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मिलावट कर रखी है, उसमें 20% की मिलावट कर रखी है। बेटा जितने परसेंट का लाभ है उतनी ही मिलावट है। देखो हमेशा एक चीज करो आप कि भाई क्रय मूल्य पर बेचने पर अगर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने पर अगर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ हो रहा है, तो जो लाभ है ना, लाभ जो लाभ है वही मिलावट है, जो लाभ है वही मिलावट है। तो ये जो 20% है ये मिलावट है बेटा, 20% की मिलावट है। यानी बेटा अगर 100 रुपए का दूध है तो उसमें 20 रुपए का पानी मिला दिया, बात खत्म। 100 रुपए का दूध है तो उसमें 20 रुपए का पानी मिला दिया, बात खत्म। तो कहता है दूध और पानी किस अनुपात में मिलाए जाएं। तो भैया 100 रुपए का दूध है, 100 रुपए का दूध है तो उसमें बच्चे 20 रुपए का पानी मिला दिया, 20 रुपए का। तो किस अनुपात में मिलाया जी, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो 5:1 के अनुपात में मिलाया, 5:1 के अनुपात में। हालांकि इसका बेहतर तरीका ये होएगा बेटा कि 20% का लाभ है तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि 20% का लाभ है तो 20% का फ्रैक्शन है जी 1/5, 1/5, 1/5। तो आप जानते हो, आप जानते हो बच्चे, आप जानते हो कि भाई 5 का 20% 1 होता है, यानी कि बेटा 1 रुपए का लाभ है तो 5 किलो दूध में 1 किलो पानी है, 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी है। तो जब आप रेशो बनाओगे मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का, तो 5 लीटर तो इसमें दूध है, 5 लीटर तो दूध है और बच्चे इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। हालांकि आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज पहले बोली है, दूध और पानी, दूध और पानी। तो दूध 5 लीटर है, पानी 1 लीटर है। कई बार बोल देगा पानी और दूध, पानी और दूध, तो पानी 1 है, दूध 5 है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी आप ये उल्टा सीधा कर दो, इस चीज का ख्याल रखना बस आपको। अरे कल क्लास हुई थी ठाकुर साहब, क्लास हुई थी कल, है ना। देखो किस अनुपात में पानी तथा सोडे को मिलाया जाए, यहां पानी पहले बोल दिया है, किस अनुपात में पानी तथा सोडे को मिलाया जाए। पानी तथा सोडे को मिलाया जाना चाहिए यदि मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाए, मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाए यानी कि सीपी पर बेचा जाए तो 33.33% लाभ हो। तो भैया परसेंटेज में आप पढ़ गए हैं कि 33.33% का जो फ्रैक्शन होता है गुरुजी, इसका फ्रैक्शन होता है 1/3, 1/3, है ना। तो भैया अगर वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है तो लाभ तभी होएगा जब मिलावट होएगी, ठीक है ना। पानी और सोडा है जी, पानी और सोडा, पानी और सोडा, यानी कि बेटा ओरिजिनल जो चीज है, सोडा अगर 3 लीटर है, सोडा 3 लीटर है तो पानी उसमें 1 लीटर मिलाना पड़ेगा। पूछा भी यही है पानी तथा सोडे को, तो पानी 1 लीटर, सोडा 3 लीटर, पानी 1 लीटर, सोडा 3 लीटर, बेटा 1:3 का अनुपात। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा, क्लियर है। बताओ मुझे अगर किसी को कोई दिक्कत हो इतनी सी बातों में, इतनी सी बातों में, है ना। एक बच्चा कह रहा है सौरभ कुमार 11वां क्वेश्चन बता दो। बेटा 11वां क्वेश्चन बताने से आपको कोई लाभ नहीं होएगा, जो आप पुरानी चीजें हैं ना वो आप भूलते जा रहे हैं, इसलिए आपको 11वें क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है सौरभ बेटा, है ना। पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहो, ये कोई बात थोड़ी है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि भैया 7 किलो है तो इसका 1/7, 1/7, यानी 1 किलो जो है बेटा वो तो बेच दिया 20 के भाव में, 1 किलो तो बेच दिया 20 के भाव में। अब 7 में से 1 किलो बेच दिया तो बचा कितना, 6 किलो, ये बेच दिया 40 के भाव में। अब इसमें भी तुझे दिक्कत आ रही है तो वो ये कि बेसिक्स आपके कमजोर हैं, ठीक है। बेसिक्स का मतलब जो चीजें पुरानी आपने पढ़ ली है ना परसेंटेज वगैरह में, ठीक है ना, उनको आप भूलते हुए जा रहे हैं, तो उसमें क्या ही मैं बता दूं, बताओ, है ना। एक और ले लो इसमें, अरे कल क्लास हुई थी, 1000 बार मैंने कह लिया, तुम पागल यार मेरे जो ना कसम से अपनी कमी है कि हम इनके कमेंट पढ़ लेते हैं ना, कमी हमारी है। चलो हम इनके कमेंट पढ़ भी लेते हैं तो पढ़ने के बाद में जो रिएक्ट कर देते हैं ना, रिएक्ट करना सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इन लोगों का कमेंट पढ़ना चाहिए और मन में ही रखना चाहिए, ठीक है ना, मन में रखना चाहिए, इनसे मतलब ही नहीं रखना चाहिए। मुझे पता है कि भाई हाँ, अगर इस टाइम पे मान के चलो इतना बच्चा लाइव पढ़ रहा है तो 10 या 12 तो उसमें पागल हैं ही, है ना। 10-12 जो है उनमें बेवकूफ हैं ही, तो हमें उनका कमेंट ही नहीं पढ़ना चाहिए। चलो
देखो, पानी को दूध के साथ, पानी को दूध के साथ, पानी को दूध के साथ, एक बच्चा रटने के लिए कह रहा है, हालांकि ये तो बड़े बेवकूफ़ हूं मैं इस बैच के में, बार बार इसका कमेंट ऐसा ही आता है, कह रहा है कि ओरिजिनल वस्तु ज़्यादा होती है क्या। अच्छा, वो यहाँ कहने लगे कि लाभ होने लगे, वो कहने लगे कि लाभ यहाँ 90% होएगा, लाभ 90% होएगा, तो 90% का फ्रैक्शन होएगा 9/10, यानी यार 10 किलो में 9 किलो पानी मारना पड़ेगा। और वो कहने लगे कि भैया लाभ 120% होएगा, तो फिर पानी ज़्यादा ना हो जाएगा, है ना। जब तुझे मैंने कई बार कह लिया खींची भाई कि तू कमेंट मत किया कर, पढ़ने में तू ठीक विद्यार्थी है, ठीक का मतलब एवरेज है, एवरेज है, तुझे अपना भला करवाना है ना, भला, भले का मतलब यानी कि तुझे आगे बढ़ना है, भले का मतलब ये नहीं है कि कोई वरदान दे रहा हूं मैं, आगे बढ़ना है यानी कि नौकरी की दिशा में बढ़ना है, ये नौकरी और उस तरफ तुझे जाना है ना। तो तुझे तो ये सुधार करना चाहिए कि ये कमेंट तो जो है तुझे हमेशा के लिए रोक देने चाहिए। तुम कमेंट कर, है ना, और तेरा कमेंट पे बहुत ध्यान रहता है, इस बात को कान खोल के सुन लो, नौकरी जरूर लग जाएगी, है ना। पर कमेंट बात ज्यादा, तू तो यार बात बात पे कमेंट करता है, ऐसे थोड़ी होता है। 16 से ही 2/3% का लाभ, 16 से ही 2/3% का लाभ, इसका फ्रैक्शन होता है जी 1/6, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। मेरे काबिल बच्चों, अब कह रहा पानी को दूध के साथ, पानी को दूध के साथ, तो पानी पहले बोल रहा है, पानी को दूध के साथ, है ना, पानी को दूध के साथ, पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, क्रय मूल्य पर बेचेगा तो लाभ तभी संभव है जब मिलावट हो। तो भैया दूध में 1 किलो पानी मारेगा, दूध में 1 किलो पानी मारेगा, क्योंकि 6 का 16 से 2/3% 1 है, तो 1 किलो पानी मिलाएगा, 1 लीटर पानी मिलाएगा 6 किलो दूध में, 6 लीटर पानी में, ठीक है। तो पानी को दूध के साथ, तो पानी पहले दूध बाद में, तो 1:6 का अनुपात, कुछ बच्चे करेंगे 6:1 जो कि गलत है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बेटा, कल आगे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कल एलिगेशन खत्म हो जाए, कल एलिगेशन बेटा खत्म हो जाए, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया, जय हिंद जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। एक बेटा एक गलती ये हुई थी अब की बार, आपने भी नहीं बताया, आपको बतानी चाहिए थी, कई बार अध्यापक के ध्यान नहीं रहता, आपने ये नहीं बताया कि हमने जो सैटरडे को वर्कशीट का सॉल्यूशन कराया था वो पार्टनरशिप का करा दिया, और कराना चाहिए था अनुपात समानुपात का, है ना। अब दिक्कत ये होएगी कि भाई हम अनुपात समानुपात का सॉल्यूशन अगर कराएंगे तो कोई बाहर वाला भी ये सोचेगा यार ये कैसा टीचर है कि पार्टनरशिप बाद में करा रहा है और अनुपात समानुपात बाद में, है ना, उसमें हमारे ऊपर लाछन आएगा। अब ये बड़ी दिक्कत होगी बेटा, ये बड़ी दिक्कत होगी, जो इस बैच में बहुत ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो वो तो कम से कम यार मुझे बताते, वो तो कम से कम मुझे बताते, मेरे तो ये ध्यान रहा कि भाई मैंने अनुपात समानुपात का वर्कशीट सॉल्यूशन करा दिया, ऐसे भाई टीचर बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बहुत सारे बैच होते हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो यार आपको बताना नहीं चाहिए था मुझे कि सर आप गलती कर रहे हैं कि आपने पहले अनुपात समानुपात का वर्कशीट सॉल्यूशन कराओ उसके बाद में पार्टनरशिप का कराओ, तो यार ये तो बताया करो कम से कम, है ना, ये तो बताया करो। तो ये तो गलत बात है आपकी, है ना। एक बच्चा कह रहा है क्लास का नोटिस नहीं आता, तो आप एप्लीकेशन को अपडेट कर लें, एक बार एप्लीकेशन को अपडेट कर लें, ठीक है बच्चों, चलिए बाय।